अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नया साल दोस्तों आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला नया साल जो है वो बहुत सारी खुशियां आप लोगों के लिए लेके आएगा। तो दोस्तों आज जो अहम अपडेट्स और न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा काफ़ी अहम है, जो कि ख़ास तौर पे हमारे इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो उस पर बात करेंगे, उसके बाद इंग्लैंड की वापसी, कुछ नए दादोशुमार जो हैं वो सामने आए हैं जिसको आप भी पढ़ के और सुन के हैरान होंगे। उस पर बात करेंगे। स्पेन 2024 में पेंशन का नया जो कानून है इस पे अमल दरामद करने जा रहा है, वो क्या कानून है, किस तरह से आप उस पर अमल किया जाएगा, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि बैंक अकाउंट क्यों ब्लॉक हो रहे हैं और क्यों इसमें बड़ी वजूहात आपकी खुद है, किस तरह से आप इसको महफूज बना सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि स्पेन इमिग्रेंट्स के कवानीन में बहुत बड़ी तब्दीलियां लाने जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्योंकि अब पेशोई की हुकूमत दोबारा बन चुकी है, अच्छी बात यह है कि इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी जो है वो लासाजी की जाएगी, अच्छे कवानीन उनके लिए लाई जाएंगी ताकि उनकी कवानीन में मज़ीद आसानियाँ हों। ऐसा नहीं होगा कि उनकी कवानीन को टफ़ किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक लिंक भी शेयर किया था और वहाँ पे बताया भी था कि कुछ नई तब्दीलियाँ आने वाले वक्त में हुकूमत सोच रही है 2024 में लाने की, लेकिन उसमें कुछ मज़ीद अपडेट सामने आई हैं जो कि अच्छी खबर है। वो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूंगा और उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड की वापसी से रिलेटेड जो बात है इसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। स्पेन 2024 में पेंशन का जो नया कानून है इस पर भी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करूंगा। ये तीनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक फैन पेज को भी आप लाजमी तौर पे फॉलो करें और वहाँ पे भी मैं डेली बेस पे शॉर्ट्स वीडियो की सूरत में शॉर्ट नॉलेज की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि अब नए साल में स्पेन की हुकूमत ने इमिग्रेंट्स के लिए क्या नई खुशखबरियाँ जो हैं वो तरतीब दी हैं और आने वाले वक्त में आप सुनने को वो आपको मिल सकती हैं। बहुत अच्छी अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि हमारी जो तरमितासियोन है, अमूमन अब इमिग्रेंट्स को ये मसला रहता है कि सीता लें, डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, उसमें पहली 1 साली, दूसरी पहली 2 साली, दूसरी 2 साली, फिर आगे पहली पीआर जब लेनी है, दूसरी पीआर, तो उसमें आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहले तो आप अरागो फार्मासियोन के लिए, अरागो सोशल के लिए, अरागो लिबरल के लिए वो तगदो करते हैं, डॉक्यूमेंट लेते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट मिलने के बाद भी जो है वो काफ़ी मसले मसाइल रहते हैं। आगे उसको जारी रखना, उन पे टैक्सेशन जो है वो सही तौर पे होनी, काम सही तौर पे आपका कॉन्ट्रैक्ट डालता चलता हो, ये तमाम चीज़ों का आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इतना आसान नहीं है। इन चीज़ों को ओवरऑल हुकूमत आसान करने जा रही है 2024 में। इसमें एक और आप लोगों के साथ अच्छी खबर शेयर करता चलूँ। अभी तक अगर गैर मुल्की किसी और यूरोपीय मुल्क में या शेंजन स्टेट में काम करना के लिए जाना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि आपको EU कार्ड कन्वर्ट कराना पड़ता है। अपना PR यानी कि परमानेंट लार्गा दुरासियन जो है आप उसको यूनियन यूरोपिया में तब्दील करवाते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। लेकिन अब ताज़ा तरीन अपडेट जो 2024 में कुछ ऐसी अमेंडमेंट करने जा रही है हुकूमत जिसमें PR से कम जो अक्सर खीरिया के कार्ड हैं, जिसमें 2 साल की है, 4 साल की भी अब जैसा कि कुछ दोस्तों को मिली है, उन पे भी आपको परमिशन मिलने के बारे में चांसेस हैं और उस पे भी बात जो है वो आने वाले कवानीन में की जाएगी और उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हुकूमत की तरफ से ये भी राय दी जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट है और आने वाले वक्त में आप इसके बारे में सुन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेशनैलिटी के प्रोसेस को मज़ीद आसान करने जा रही है हुकूमत, लीगल होने के प्रोसेस को मज़ीद आसान करने जा रही है, अरागो लिबरल को मज़ीद आसान करेगी, अरागो सोशल को मज़ीद आसान करेगी, अरागो फार्मासियोन में काफ़ी कमियां पेशियाँ हैं जो कि एक नई इन्होंने एक
किस्म निकाल लिया लीगल होने की, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, ख़ास तौर पे कोर्सेज़ को लेके उसमें कुछ नई अपडेट्स आ सकती हैं, उसमें कुछ नई आसानियाँ आएंगी। ये तमाम डिटेल दोस्तों मैं वो आपको बता रहा हूँ, जो नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा, लिंक नंबर 1 उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी ये तमाम डिटेल आपको तफसीली तौर पे मिल जाएगी। बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स हैं जो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी डे बाय डे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा और उसके बारे में आप लोगों को बताता जाऊंगा। अब बात करते हैं इंग्लैंड की वापसी की। एक बहुत हैरानकुन सर्वे किया गया है, एक पोल किया गया है जिसमें कुछ बहुत अहम हकायक जो है वो सामने आए हैं। दोस्तों आपको पता है कि जब ब्रेक्सिट हुआ तो चंद एक नंबर्स ऐसे थे जिन्होंने काया पलटी, यानी कि पहले यूके यूरोपीय यूनियन के साथ था, बाद में ब्रेक्सिट हो गया सिर्फ और सिर्फ चंद एक नंबर से। अब उसके बाद ब्रेक्सिट के फ़ौरन बाद पूल करवाए गए, काफ़ी ज़्यादा रेफरेंडम करवाए गए जो कि अवामी तौर पर रेफरेंडम मुख्तलिफ अदारों ने करवाए, मुख्तलिफ बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने करवाए। तो वहाँ पे अदाद-ओ-शुमार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक्सिट के अगेंस्ट और यूरोपीय यूनियन की फेवर में आते गए। उसके बाद 1 साल 2 साल अभी 3 साल गुजर चुके हैं कि यूके ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो चुका है। अब ताज़ा तरीन और रेफरेंडम करवाया गया और पूल करवाया गया जिसमें बहुत चीज़ें जो हैं वो अहम सामने खुल के आई हैं। इसमें दोस्तों जो सबसे अहम चीज़ सामने खुल के आई है वो ये आई है कि अब अगर 10 लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, उनसे अगर पूछा गया है कि आप ब्रेक्सिट के हक में हैं या ब्रेक्सिट के अगेंस्ट हैं, तो यकीन करें उन 10 में से 9 लोगों ने ये कहा है कि ब्रेक्सिट जो है उसने यूके को लाश पहुंचाया है, यूके की आवाम को मज़ीद प्रॉब्लम्स में घेरा है। इसका मतलब है कि ब्रेक्सिट जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट गया है जो ब्रिटिश लोग हैं उनके। यही वजह है कि उन्होंने इसके अगेंस्ट बातें करनी शुरू कर दी हैं और इसके अगेंस्ट वोट देना शुरू कर दिया। अगर आज की डेट में दोबारा इलेक्शन होता है, रेफरेंडम होता है कि आप ब्रेक्सिट से ही खुश हैं या दोबारा यूरोपीय यूनियन की तरफ जाएंगे, तो 99% लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि हम दोबारा यूरोपीय यूनियन के मेंबर बनना पसंद करेंगे। ये बहुत एक हैरान को रिजल्ट है जिसका लिंक मैं नीचे आपको दे रहा हूँ, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे, जो काफ़ी अहम पेशरफ्त है और काफ़ी अहम इशारा है इस चीज़ की जानब कि आने वाले वक्त में यूके वापस यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने जा रहा है, क्योंकि लेबर पार्टी ऑलरेडी कह चुकी है कि जब वो बरसरे इक़्तिदार आएगी तो दोबारा से निगोशिएट करेगी यूरोपीय यूनियन के साथ कि ब्रेक्सिट को किस तरह फिक्स किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन 2024 के पेंशन के नए कानून के बारे में जो कि हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है। 2023 तक ये कानून था कि आपकी अगर एज 67 साल है और आपने अगर 37 साल तक काम किया है और आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसमें आपको ये बताता चलूँ कि 66 साल 3 महीने तक पहले था, अब 67 साल 6 महीने कर दिया गया 2024 में। अगर आप पेंशन 100% लेना चाहते हैं तो आपको ये रिक्वायरमेंट लाजमी तौर पे पूरा करनी होगी, अदरवाइज़ आप पेंशन नहीं लगवा सकेंगे। बहुत अहम अपडेट है जो हुकूमत की तरफ से आई है पेंशन के कानून को तब्दील करने से रिलेटेड, और आने वाले वक्त में इसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको पेंशन दी जाएगी। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि अगर आप मेडिकल की बेस पे पेंशन लेना चाहते हैं तो वो क्राइटेरिया डिफरेंट है, उसमें आपकी परसेंटेज देखी जाती है, आप कितने % जो है वो मेडिकली जो है वो एलिजिबल हैं। 30% आप डिसेबल हैं, 40% डिसेबल हैं, 50% डिसेबल हैं, 70% तक डिसेबल है, तो उस लिहाज से आपको पेंशन लगाई जाती है और उसी लिहाज से आपकी परसेंटेज फिक्स की जाती है। ये जो कानून हुकूमत ने तब्दील किया ये 100% पेंशन के लिए है जो कि टोटली मेडिकल बेस से डिफरेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि काफ़ी लोगों के बैंक अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो रहे हैं और उनको मुख्तलिफ मैसेजेस आ रहे हैं उनकी बैंक्स की जानब से। इसकी क्या बड़ी वजूहात जो हैं जो सामने आई हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा ऐसी केयरलेसनेस है जो कि हमारे लोगों की तरफ से की जाती है। हमारे अकाउंट्स जो हैं अगर तो नॉमिनल हमारे हर महीने हमारे अकाउंट में आ रही है और उसके अलावा आपके अकाउंट में रकम इंग्रेसो होती है ख़ास तौर पे किसी थर्ड पार्टी की तरफ से, और यहाँ पे आप खैरो करवाते हैं बड़ी तादाद में अमाउंट को और बार बार करवाते हैं,
तो इस सूरत में आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ये याद रखें दोस्तों कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी इलीगल समझी जाती है और जो बैंक है वो सबसे पहले आपका अकाउंट ब्लॉक करके तहकीकात करता है, उसके बाद आपके अकाउंट को जो है आपसे जवाब चाहता है, आपसे जवाब मांगा जाता है, आपने देना होता है। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो ओपन करते हैं, वरना आपका केस असिंदी की तरफ भेज दिया जाता है, जो कि आपको भारी जुर्माने की सूरत में आपको दोबारा से आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो पाता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करें, कभी भी ट्रांजैक्शन जो है वो 1000 यूरो से ज़्यादा की ना करें। अगर आप ख़ुद जमा करवाते हैं 200, 300, 400 की ट्रांजैक्शन कखीरों में जमा करवाएं, इससे ज़्यादा ना करवाएं। अभी रिसेंटली काफ़ी दोस्तों के साथ ये मसला आया है। अगर खुदा न खास्ता आपके अकाउंट के साथ कोई मिसहैप होता है, कोई किसी तरह की उसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है, आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश करता है, उसको सिर्फ एक सिंपल कॉल करके बैंक को ब्लॉक ना करवाएं, बल्कि अपने खस्तोर को कॉल करके उससे टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। उनको बताएं कि आपके अकाउंट के साथ क्या हुआ है, वरना 6 महीने 8 महीने बाद जब उसकी तहकीकात होगी तो उसमें आपको ही मुलव्वस पाया जाएगा और आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे आपके आने वाले वक्त में मज़ीद मसाइल बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।